इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई अरविंद मुकुल जी, झारखंड से चल के आए पूर्व मंत्री पूर्व सांसद आदरणीय सुल्तान अंसारी जी, मंच पर उपस्थित सतना के लोकप्रिय प्रत्याशी रहे कांग्रेस के उमेश राम जी, कांग्रेस नेता चंद्रेश्वर सैनी जी, जनाब जुन्ना साहब, जनाब जवानी साहब, रघुवीर शुक्ला जी, हमारे राज्य के जिलाध्यक्ष भाई मुन्ना जी, चंदा देवी जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित मंच, सभी जिले से आए प्रखंड के अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष, आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, भाई एवं बहन, सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे लोकप्रिय बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी के साथ साथ जिला के तमाम कांग्रेस के नेता, एनडीए गठबंधन के नेता, सभी का आभार प्रकट करूंगा जिनके सामूहिक प्रयास से मुझे कांग्रेस साइड की उम्मीदवारी बनी। टिकट काटने वाले एक थे, लेकिन टिकट देने के लिए मुझे हजारों हाथ खड़े हो गए। ये मेरे लोकप्रियता का आलम है। मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, सभी को सहयोग किया, सभी को सम्मान किया और सभी को कभी भी कोई दुख तकलीफ मेरे पास आए सबको मैंने मदद किया, दिल खोल के स्वागत किया। उसका फायदा मुझे आज भी। भाइयों, जब लक्ष्य नदी पार करने का हो तो पार करने वाला नदी की लंबाई नहीं देखता कि नदी कहां से कहां तक जाती है, नदी की गहराई नहीं देखता क्योंकि तैरने वाला तैरना जानता है, पार करने वाला तैरना जाता है। तो लक्ष्य निर्धारित करता है कि नदी की चौड़ाई कितनी है और हमने इतना क्षमता है कि नहीं कि हम उस पार जा सकते। तो आप अपना विश्वास रखिए, अजय निषाद जाति से निषाद है, हम नदी पार करेंगे ही और आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का समर्थन चाहिए। भाइयों, ज्यादा कुछ नहीं समझाना है आप लोग। कहते हैं बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो हमारे जो अभी सात गठबंधन के लोग हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा भी सामूहिक प्रयास करें तो लक्ष्य दूर नहीं जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर विचार भी आए हैं। एक वरिष्ठ नेता ने एक मोटा टास्क दिया है कि राहुल जी का जो घोषणा पत्र है उसको कम से कम 1 लाख घर तक पहुंचाएंगे। मैं दिन रात करूंगा, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करूंगा। आप लोग के सामने में ये पूर्ण करता है। माननीय मुन्ना जी ने 2-3 सुझाव दिया है कि आप अपना हैंडबिल इस तरह के छपाएं, तो आप डिजाइन तैयार करवाइए मुन्ना भाई, उसको भी हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, अचानक हम उधर से इधर आ गए हैं, लेकिन कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाए और पार्टी ने बड़ी भरोसा करके मुझे टिकट दिया। जब दौड़ते हैं तो बहुत उम्मीदवार होते हैं, लेकिन माननीय जो शीर्ष नेतृत्व का है उनका निष्ठा मेरे पर था कि अगर इस उम्मीदवार को हम प्रत्याशी बनाते हैं तो जीत 100% होगी। और सभी लोग ने दिल खोल के स्वागत किया। मुझे मुजफ्फरपुर में आने में, यहाँ प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल खोल के लोगों ने स्वागत किया। तो 24 तारीख को मेरा टिकट फाइनल होकर सूचीबद्ध हुआ। उसके पहले जब संभावित सूची में आई तो मैंने जिलाध्यक्ष से संपर्क किया तो जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हम तो पिताजी के इलाज के लिए दिल्ली आ रहे हैं, 27 तक में के बाद ही नॉमिनेशन का आप डेट रखिएगा। तो मैंने 30 तारीख का डेट रखा था नॉमिनेशन के, जिलाध्यक्ष जी के कहने से। और लगातार कहीं ना कहीं चूंकि उम्मीदवार जब एक बार क्षेत्र में आ जाता है तो इतना ज्यादा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने जिलाध्यक्ष जी को आग्रह किया कि कम से कम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर जब रखिए, तमाम लोग को बुलाइए तो कम से कम एक दूसरे को चेहरा देख के पहचान हो सके। अगर क्षेत्र में हम जाते हैं तो वरिष्ठ नेता से मिलते हैं, अगर वो हमको नहीं पहचान पाया, हम नहीं पहचाने तो अलग बात है, लेकिन वो हमको नहीं पहचान पाया तो परेशानी होगी। तो इसीलिए मैंने परिचय के लिए ये सम्मेलन रखा है कि आप लोग ऐसे तो सब लोग जानते ही हैं, टीवी में, न्यूज में, वीडियो में सब लोग जानते हैं,
लेकिन एक सम्मान के साथ परिचय सम्मेलन भी बहुत जरूरी है। भाइयों, पिछले 10 साल के कार्यकाल में मैंने मुजफ्फरपुर के लिए बहुत काम किया है। लोग पूछेंगे भी। मेरे प्रयास से मझौली से चुरौत एक नया इमेज पास हुआ है, जो लगभग 1075 करोड़ का ये काम है। सड़क का निर्माण 90% पूरा हो गया है, पुल का काम बाकी है। आपको याद होगा कि 2015 में चमकी बुखार से 105 बच्चे की मृत्यु हो गई थी। पूरा मुजफ्फरपुर सुर्खी में आ गया था। हम लोग के पहल में सरकार के सहयोग से मात्र 100 दिन में टीपू हॉस्पिटल के बन के तैयार हुआ, और उस हॉस्पिटल के बनने के बाद आप देखे होंगे कि चमकी बुखार से जो बच्चे मरते थे उसकी संख्या अधिक संख्या में काफी गिरावट हो गई। और उत्तर बिहार से सभी लोग चमकी बुखार के लिए यही इलाज कराने आते हैं। आपको याद होगा कि बहुत पहले मुजफ्फरपुर में जब भी किसी को कैंसर जैसे गंभीर बीमारी होती थी तो या पीजीआई लखनऊ इलाज कराने जाते थे, या टाटा मेमोरियल मुंबई में इलाज कराने जाते थे, या एम्स दिल्ली में इलाज कराने जाते थे। लेकिन यहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बन गया है, इलाज भी चालू है। दिल्ली का थोड़ा काम बचा हुआ है। आप इतना विश्वास रखिए कि टाटा मेमोरियल के बाद सबसे उन्नत यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बना है। मेरे प्रयास से यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बना है, जो चूंकि चालू तरफ आप देख रहे हैं कि रोड का फ्लोले नहीं, यहाँ पर एक्सीडेंट ज्यादा होता है, तो त्वरित इलाज के लिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भी निर्माण हुआ है। हमको लगता है कि 2 महीना में उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने वहाँ विजिट भी किया था, और फिर मई जून में उसका लक्ष्य रखा है चालू करने का। मुजफ्फरपुर का पटना के बाद मुजफ्फरपुर में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय हमारे ही प्रयास से यहाँ पर खोला गया। आपको मुजफ्फरपुर में आप देखते होंगे कि 434 करोड़ रुपया से नया उन्नत रेलवे स्टेशन के साथ साथ ढोली और अंजालू नगर को भी दिया गया है। तो बहुत सारे योजनाएं हैं जो हमारे 10 साल के कार्यकाल में निर्माण किया गया है। इन सबको भी प्रचार करने की जरूरत है। बार विपक्षी लोग कहेंगे कि कुछ नहीं किया, तो आप लोग को भी इसको याद रखने की जरूरत है। बहुत जल्दी इस सब पर हम नेतृत्व में जानेंगे। कभी भी चुनाव प्रचार में अगर आपको परेशानी होती है तो सीधा मेरे बारगों में कंट्रोल पता कीजिएगा। पंचायत में हम क्या काम किए वो भी आपको 2 मिनट के अंदर में उपलब्ध हो जाएगा। तो सभी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए, और हाथ आपका रहेगा, साथ आपका रहेगा तो ये हाथ जो है पूरे बिहार में लहराएगा, और हम लोग ये चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। माननीय फुटकार अंसारी जी जो झारखंड से चल के यहाँ पर आए हैं, इतना समय देने के लिए मैं इनको बहुत ही सभा प्रकट करता हूँ। अपने जिलाध्यक्ष और जितने भी वरिष्ठ साथी कार्यकर्तागण हैं, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम कराया। इसके लिए मैं बहुत ही सभा पर करते हुए पानी का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सांसद आप सबका बहुत बहुत सादर अभिनंदन। हमारे विभिन्न प्रखंडों से आए हुए प्रखंडाध्यक्ष और खुद से आए हुए सदस्य, सबसे पहले मैं मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे अजय जी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और दिल से चाहती हूँ कि मुजफ्फरपुर से उनके लिए नया चित्र नहीं है। मुकुंद जी ने हमेशा हमें बहुत स्नेह दिया है, अध्यक्ष के नाते भी और व्यक्तिगत रूप से। मैं सब लोगों का सादर अभिनंदन करती हूँ। बीच में बोल रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अभी सबसे पहले तो मैं उत्तरदायित्व का बहुत शुक्रिया करूँगी। राहुल जी का नॉमिनेशन अच्छी तरह से हो गया। बहुत सी बाधाएं आई, बहुत सी बातों को उनको रोकने का प्रयास हुआ, यहाँ तक कि जो उनका एक पैतृक जगह था जहाँ वो पूजा पाठ लब होता था, उसको भी रोका गया। वो क्या संस्कार की बात करेंगे, वो क्या राम मंदिर की बात करेंगे, जब हमारे एक पूजा के स्थल पे हमारे नेता को नहीं जाने दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
ने जिन शब्दों का उच्चारण किया, जिन अपमानजनक शब्दों से उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व का जिस तरह से कहा, शायद उन शब्दों को कांग्रेस का संस्कार नहीं है तो उन शब्दों को दोहराएं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतागण ने किन शब्दों का उच्चारण किया। मैं इतना ही कहूँगी कि वो अपमानजनक बातें बहुत ही हुई। यहाँ तक कि हमारे लोग और गठबंधन के साथी बैठे हैं, गठबंधन के नेतृत्व को उन्होंने ईडी सीडी क्या नहीं लगाया जिसमें उनको काम करने का ये नहीं मिले। मैं उन बातों को नहीं कहूँगी। मैं अभी कहना चाहती हूँ कि हमारे घोषणा पत्र दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों के लिए बहुत ही पहले भी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वह काफी लोगों के सुधार के लिए, लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए और उनको जातिगत जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए घोषणा पत्र ने हमेशा प्रयास किया। अभी मेरे घोषणा पत्र से बहुत ही ज्यादा तकलीफ है लोगों, चूंकि उसका बहुत ही स्वागत हो रहा है, हर कोने से स्वागत हो रहा है कांग्रेस के घोषणा पत्र का। मैं दो बात और कहना चाहूंगी। अजय जी आज से नहीं, उनके पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और जब भी सेंट्रल हॉल में भेंट होती थी तो सबका हाल पूछते थे और मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया तो उनको लगता था कि मैं मुजफ्फरपुर की हूँ, इसलिए उन्होंने हमेशा ही सबका पूछा और राजनीतिक बातें भी हुई और यहाँ के कोई विकास की भी बात होती थी तो पार्टी के बारे में मैं अगर उनको कहती थी तो वो हमेशा उसको बहुत ही ध्यान देते थे। आज अजय जी उसी संस्कार में पले हैं। मेरी सोच है कि इनके द्वारा आपकी मदद से जब ये जीत के जाएंगे तो हमारी समस्याओं से निश्चित रूप से अवगत होते रहेंगे और कार्यकर्ताओं के सम्मान को बरकरार रखेंगे। मुकुल जी, मैं माफी चाहूंगी फिर आपसे और अपने शीर्ष नेतृत्व का एक बार धन्यवाद देंगे। माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन जी, वेणुगोपाल जी और खास करके अपनी बहन प्रियंका गांधी का, जिन्होंने अजय जी को मुजफ्फरपुर जैसे महत्वपूर्ण एक तरह से यह नॉर्थ बिहार का इलाकेज है जहाँ का सीट इनको मिला है तो मैं एक बार फिर से इनका बहुत ही इनके लिए शुभकामना प्रकट करती हूँ और आप सबसे सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे लायक जो भी काम हो, मेरे लायक जो रिस्पेक्ट मेरी आवश्यकता है मुझे निश्चित करें, मैं वहाँ जाऊँगी और मेरे लायक जो काम होगा जरूर करूँगी। मुकेश जी बहुत धन्यवाद आप लोग सबको और अभी की अध्यक्षता कर रहे भाइयों को आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।